इंट्रो। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन कैसे प्रभावित होता है? हमारे विचार, निर्णय और पहचान केवल हमारे नहीं होते, वे शब्द, विश्वास और अवचेतन से आकार लेते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे हिप्नोसिस की गहरी शक्ति और सीखेंगे कैसे जागरूकता से हम इसके प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं। चैप्टर 1, शब्द से विश्वास तक। मनुष्य बार बार सुने गए शब्दों को केवल जानकारी नहीं बल्कि सत्य मानने लगता है। जब कोई व्यक्ति लगातार एक ही संदेश सुनता है तो वह शब्द उसके विश्वास में बदल जाते हैं। विश्वास तर्क से नहीं बनता बल्कि अनुभव और परिचय से बनता है। जो परिचित होता है वो सुरक्षित लगता है, जो सुरक्षित लगता है वो स्वीकार किया जाता है। शादी, परिवार, ऑफिस, समाज, हर जगह शब्द से शुरू होकर विश्वास जन्म लेता है। व्यक्ति स्वयं को आदेश का पालन करते हुए नहीं देखता बल्कि अपने निर्णय और पहचान के रूप में स्वीकार करता है। शब्द से विश्वास बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। मनुष्य आदेश या संकेत से नियंत्रित नहीं होता बल्कि विश्वास के अनुसार कार्य करता है। शब्द ने शुरुआत की है, विश्वास ने स्थायित्व दिया, लेकिन स्थायित्व हमेशा स्वतंत्रता नहीं है। ये जड़ता बन सकता है जो विकास को रोक देती है। व्यक्ति तब भी उसी संरचना में रहता है जब उसे लगता है कि वह स्वतंत्र है। चैप्टर 2, विश्वास, हिप्नोसिस की नींव। विश्वास मनुष्य का असली नियंत्रण केंद्र है। जब व्यक्ति किसी बात को बार बार अनुभव करता है तो वह विश्वास में बदल जाती है। विश्वास केवल सही या गलत का प्रश्न नहीं बल्कि सुरक्षित और स्वीकृत महसूस करने का आधार है। विश्वास व्यक्ति के व्यवहार और निर्णय को बदल देता है। जो व्यक्ति विश्वास करता है वो स्वयं को उसी भूमिका में ढाल लेता है। आदत, व्यवहार और पहचान धीरे धीरे विश्वास के अनुसार आकार लेते हैं। व्यक्ति यह नहीं देखता कि विश्वास कहां से आया, वह उसे अपनी पहचान मान लेता है। यही पहचान हिप्नोसिस को सबसे स्थायी बनाती है। विश्वास को चुनौती देना कठिन होता है क्योंकि वह व्यक्ति की सुरक्षा और पहचान से जुड़ा होता है। जब विश्वास गहरा हो जाता है, व्यक्ति स्वयं का नियंत्रण खो देता है। उसका निर्णय, व्यवहार और पहचान अवचेतन रूप से विश्वास के अनुसार काम करते हैं। शब्द केवल प्रवेश करते हैं, विश्वास स्थायित्व और वास्तविकता बनाता है। इसलिए शब्द, विश्वास और हिप्नोसिस हमारे जीवन का सबसे गहरा स्तर बन जाते हैं। चैप्टर 3, अधिकार और सामाजिक हिप्नोसिस। व्यक्ति अकेला नहीं रहता, समाज, संगठन और परिवार उसके अवचेतन और व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। अधिकार और नियम केवल आदेश नहीं बल्कि अवचेतन मन में स्थायी प्रभाव डालने वाले उपकरण हैं। मनुष्य स्वयं नियमों और अधिकारों का पालन करता है। वह सोचता है कि वह स्वतंत्र है, लेकिन वह केवल सामाजिक हिप्नोसिस के अनुसार चलता है। समूह में विश्वास और अधिकार मिलकर व्यक्ति की पहचान, व्यवहार और निर्णय को आकार देते हैं। अधिकार और नियम मनुष्य के भीतर स्थिरता पैदा करते हैं। मनुष्य इसे प्राकृतिक मानकर चलता है। यही सबसे प्रभावशाली हिप्नोसिस का रूप है। समाज, ऑफिस, परिवार या राष्ट्र, जहां विश्वास और अधिकार स्थायी हैं, वहां हिप्नोसिस भी स्थायी है। ये केवल बाहरी आदेश नहीं है, ये भीतर से पहचान और व्यवहार में प्रवेश कर चुकी है। चैप्टर 4, अवचेतन मन और गहरी हिप्नोसिस। अवचेतन मन मनुष्य का सबसे शक्तिशाली स्तर है। शब्द, विश्वास और अधिकार जब अवचेतन में प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति स्वयं को स्वेच्छा का मालिक मानता है। अवचेतन मन सुनता है, सीखता है और अनुभव स्वीकार करता है। ये तर्क से प्रभावित नहीं होता बल्कि पहचान, सुरक्षा और आदतों के अनुसार कार्य करता है। यही हिप्नोसिस सबसे गहरी और स्थायी होती है। अवचेतन हिप्नोसिस को पहचानना पहला कदम है। जब आप इसे देखते हैं, सवाल करते हैं और समझते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी पहचान और निर्णय पर नियंत्रण पा सकते हैं। जागरूकता और अभ्यास से आप अवचेतन हिप्नोसिस के बहाव को नियंत्रित कर सकते हैं। आप केवल बहते नहीं हैं, आप दिशा और पहचान स्वयं चुनते हैं। ये वास्तविक स्वतंत्रता और शक्ति है। चैप्टर 5, हिप्नोसिस और जीवन में प्रैक्टिकल नियंत्रण। हिप्नोसिस जीवन की हर प्रक्रिया में है। शब्द, विश्वास और अधिकार का प्रभाव अवचेतन में बैठकर हमारे निर्णय, व्यवहार और पहचान को नियंत्रित करता है। व्यवहारिक कदम, देखना अपने भीतर चल रहे शब्द, विश्वास और अधिकार की पहचान। सवाल करना, क्या यह मेरे लिए लाभकारी और सुरक्षित है? विवेकपूर्ण चयन, कौन सा प्रभाव अपनाना है, कौन सा छोड़ना है। अभ्यास, नियमित ध्यान और जागरूक निर्णय। स्थिरता, धीरे धीरे अवचेतन हिप्नोसिस पर नियंत्रण प्राप्त करना। उदाहरण, स्वस्थ आदतें, सकारात्मक शब्द और विश्वास से नई आदत बनती है। व्यक्तिगत संबंध, अवचेतन विश्वास को पहचानकर डर और चिंता कम होती है।
कार्यस्थल, अधिकार और नियम का विवेकपूर्ण पालन। भावनात्मक नियंत्रण, अवचेतन हिप्नोसिस को देखकर प्रतिक्रिया नियंत्रित करना। अवचेतन हिप्नोसिस को पहचानना व्यक्ति को शक्ति और स्वतंत्रता देता है। शब्द, विश्वास और अधिकार के प्रभाव को समझकर व्यक्ति स्वयं का मालिक बनता है। हिप्नोसिस जीवन का हिस्सा है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे समझकर आप जीवन में स्थिरता, प्रभाव और जागरूकता पा सकते हैं।